बादाम आप सब लोग खाते हो, आप लोग को सबको पता है। और जो बाज़ार में बादाम मिलते हैं, एक तो होते हैं छिले हुए बादाम होते हैं, बादाम की गिरी, और एक छिलका सहित होती है, बिना छिले हुए बादाम होते हैं। तो जो बिना छिला हुआ बादाम होता है उसके ऊपर सख्त उसका कवर होता है, हार्ड होता है। उसको आपको किसी मजबूत किसी चीज़ से, पत्थर से या किसी चीज़ से तोड़ना पड़ता है। लेकिन जब पेड़ पे लगा होता है बादाम, तो जो उसका सख्त वाला आवरण था उसके ऊपर भी एक सॉफ्ट ग्रीन आवरण होता है। जब कभी पेड़ पे लगा हुआ बादाम देखोगे तो उसमें जैसे कि कोई फली हो, एक एक कोई ऐसे हो, तो वो हरे रंग का एक ऊपर से एक सॉफ्ट जैसे संतरे का छिलका होता है, इस प्रकार का एक आवरण होता है बाहर, और उसको हटाते हैं तो ये सख्त वाला जो आपको बाज़ार में मिल जाता है सूखा बादाम का, ये मिलता है। इसको तोड़ते हो तो इसके बाद बादाम है, लेकिन उसमें भी एक बारीक पतला ब्राउन कलर का एक आवरण होता है बादाम में। जब आप बादाम को भिगोते हो तब उसका छिलका अलग हो जाता है, फिर सफ़ेद बिल्कुल आपको बादाम मिल जाता है। तो एक बादाम है, उसके ऊपर 3 प्रकार के पर्दे हैं, आवरण है। तो अगर हमको बादाम रोगन या कोई ऐसी चीज़ अधिक पौष्टिकता लेनी होती है तो हमको वो जो बिल्कुल बारीक वाला था पर्दा, उसको भी तो हटाना पड़ता है, उस छिलके को भी तो हटाना पड़ता है। ऐसे ही सूखा बादाम आप खा लेते हो, लेकिन भिगो के जब आप खाते हो, ऊपर का ब्राउन वाला छिलका, उसका पतला जो कवर है उसको हटा के, तब आपको अधिक उसमें से पौष्टिकता प्राप्त होती है। तो उसके लिए भी हमको सारे पर्दे हटाने हैं, तभी हम तत्व को जान पाएंगे। तो हमारे ऊपर भी 3 पर्दे हैं, ये भी हमको हटाने हैं। और हर एक के ऊपर भी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी 3 पर्दे हैं, ये भी हटाने हैं। जैसे ये पर्दा है, कोई पर्दे में है तो उसका आपको फेस देखना होता है तो उसका पर्दा हटाते हो, घूंघट के पट खोल तो हेतिया मिलेंगे। किसी बहू की मुँह दिखाई करनी होती है तो वो घूंघट डाल के बैठी होती है, तो आप उसका पर्दा फेस के से हटा के उसका चेहरा देखते हो। मान लो 3 पड़े हो तो तीनों ही तो हटाने पड़ेंगे ना। मान लो जीना भी है, ऐसे नेट का, जाली का भी कोई पर्दा लास्ट में है, तो भी आपको दिख तो रहा है मगर पूरा नहीं दिख रहा है, वो भी हटाते हो तब आपको बिल्कुल सही सही दिखता है। तो जिसको भी हम दृष्टि डालते हैं, जिसको भी हम देखते हैं संसार में, उसके ये ऊपर के तीनों पर्दे हटा के तब देखो। दादाजी बोलते थे नकाब हटा के देखो। जैसे किसी ने पहन रखी है ना ऊपर से कोई नकाब, पोश है, कोई नकाब पहनी है, कोई ऐसे ढक रखा है चेहरा, तो उसको हटा के देखो, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में वो कौन है। हम तो तीनों प्रकार के शरीरों में अटक जाते हैं। स्थूल शरीर जो है उसमें अटक गए, उसको देखते हैं ये वाला यही है, इसका यही रूप है। फिर थोड़ा बातचीत मित्रता होती है तो उसके मन को जानने लग जाते हैं, तब लगता है ऊपर से कुछ दिखता है अंदर से कुछ और, क्योंकि आप उसका पहला वाला पर्दा हटा के उसके दूसरे वाले पर्दे को आप देख रहे हो, मन को उसको आप जांच रहे हो, परख रहे हो। लेकिन तत्व ज्ञान जब होता है तब आप उस मन के भी उस पर्दे को हटा के उसके और सूक्ष्म भाव में आते हो कि तन के अलावा, मन के अलावा भी तो ये कुछ है, मगर वो भी जो कुछ है उसके ऊपर भी एक जीव भाव का मैं देह हूँ, वो एक आवरण पड़ा हुआ है। जब वो हटता है तब आपको लगता है कि ये तो है ही ब्रह्म स्वरूप, ये तो है ही भगवान का रूप। यहाँ तक दृष्टि हमारी जाए और वहाँ तक हमको ज्ञान से गुरु हमारी दृष्टि पहुँचाता है। जब ऐसी दृष्टि सूक्ष्म बन जाएगी तब फिर आपको कहीं किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, और आपकी दृष्टि में हर समय भगवान ही भगवान नज़र आएंगे। वरना लगता है हम हर समय भगवान को कैसे देखें, हर समय तुमको कैसे ध्याएं, हर समय हम तुम्हारा कैसे ध्यान रखें। तो ये तब लगने लगता है कि हर समय कैसे देखें। लेकिन जब तीनों पर्दे हट जाएंगे, ब्रह्म करके ही आप देखोगे, तब जैसे आपके पर्दे हटे और आपके लिए भगवान ही भगवान है ही भगवान। भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है।
ऐसी निगाह अपनी हमारी बन जानी चाहिए। तो जो बादाम के 3 पर्दों को उतारा, 3 पर्दों को हटाया गया। बादाम पेड़ से तोड़ा, उसके ऊपर का एक पर्दा हटा के अलग कर दिया, भाई हरे रंग का जो था छिलके जैसा उसको हटा दिया। फिर दूसरा सख्त वाला जो था उसको भी हटाया, फिर उसको भिगो के उसका वो बारीक वाला भी हटाया। तो जब बादाम के 3 पर्दों को उतारा गया तो उन तीनों पर्दों ने कहा कि हमने तो बादाम को संभाल के रखा है, सर्दी गर्मी में रक्षा की है, तो हमें क्यों फेंकते हो? हमें नहीं फेंको भाई, हमने तो इस बादाम की इतनी कदर की, इसकी सुरक्षा की। अगर हम ये पर्दे ना होते तो ये बादाम तुम तक नहीं सही तरीके से पहुंच सकता था। तो वो पर्दे ये कहते हैं कि हमने तो इनको बादाम को संभाला, सर्दी गर्मी में रक्षा की है, तो हमें मत फेंको। पर गुरु क्या कहता है कि पर्दे अच्छे हैं, कीमती हैं, उन्होंने संभाला, लेकिन पर्दों का अपना मूल्य तो कुछ भी नहीं है। पर्दों का मूल्य बादाम की वजह से था। आप साबुत बादाम छिलके सहित बादाम ही लेके आते हो, चाहे उस पर एक अकेला सूक्ष्म वाला बारीक पतला पर्दा पड़ा है जिसको केवल भिगो के हमको एक ही परत हटानी है, चाहे आपको एक परत हटानी हो चाहे 2 या 3, मगर लाओगे तो खरीद के पर्दे सहित ही लाओगे ना, उसके छिलके सहित लाओगे। तोलने में वो छिलके का वज़न भी तोला जाएगा, बादाम के भाव से ही तोलोगे, लेकिन वो छिलके का मोल चूँकि बादाम के साथ जुड़ा हुआ है, बादाम के साथ लगा हुआ है, इसीलिए उस छिलके का मोल है। जब उसको हमने बादाम से अलग कर दिया, उसके बाद कोई खरीदेगा उसको? बादाम के भाव खरीदेगा? बादाम आपने कितने रुपए किलो लिया, आप बोलो ये भी अब इतने रुपए किलो ले लो हमसे। तो गुरु हमको ये समझाता है कि जैसे बादाम के छिलकों का जो मूल्य था बादाम से लगे रहने पे था, उससे अलग होने पे नहीं होता है, ऐसे ही हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है मूल्यवान, आत्मा की रक्षा कर रहा है। इसी के द्वारा आप सुनते हो, समझते हो, कार्य करते हो, तन से, मन से, इन सब से, कारण शरीर से, सबसे आपका चल रहा है हिसाब किताब। लेकिन इन सब की वैल्यू उस आत्मा के कारण है ना। जैसे बादाम के कारण से तीनों पर्दों की वैल्यू है, तो आत्मा के कारण से तीनों पर्दों की वैल्यू है। ये माध्यम है, इसके माध्यम से हम परमात्मा को, आत्मा को जान पाते हैं। अगर ये माध्यम ना होता तो हम नहीं जान सकते थे। अगर आपने मनुष्य देह धारण नहीं की होती तो आप नहीं जान सकते थे। नर्तन को तरसे देवजन सारे, सारे देवी देवता भी मनुष्य शरीर को तरसते हैं कि हमको मनुष्य तन मिले और इस मनुष्य तन को पाके हम ब्रह्म को जान के ब्रह्म में लीन हो जाए, हम मुक्त हो जाए, हमारा वास्तव में उद्धार हो जाए। बिना मनुष्य शरीर में आए नहीं होता। देवी देवता की भी एक योनियां हैं, उनको भी भगवान अधिक बहुत लंबे समय तक के लिए, उनके पुण्य कर्म जब तक रहते हैं उनके हिसाब से उनको देवलोक में स्थान देते हैं, उनको देवता बनाते हैं। लेकिन वहाँ भी जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो उन्हें वापस आना पड़ता है आवागमन के चक्कर में। आवागमन के चक्कर से तो जब तक आप वास्तव में ब्रह्म को नहीं जान लोगे, उसमें अपनी स्थिति नहीं बना लोगे, तीनों प्रकार के शरीर से ऊपर नहीं उठ जाओगे, तब तक आपका आवागमन का चक्कर समाप्त नहीं होगा। तो पर्दों का मूल्य बादाम की वजह से था। इस तरह शरीर का मूल्य अंदर की आत्मा की वजह से है, और ये आत्मा सदा शरीर से अलग है, साथ में रहते हुए भी अलग है। अलग, ऊपर का छिलका आसानी से अलग हो जाता है, जैसे देह अध्यास, आपका शरीर स्थूल रूप, ज्ञान सुनते हो, हाँ हाँ ये तो 5 तत्वों का है ना, मैं नहीं हूँ, इसको आप आसानी से, जैसे संतरे के छिलके को आप आसानी से अलग कर पाते हो, तो बादाम का ऊपर का जो पहला छिलका हरा वाला होता है वो ऐसे ही सॉफ्ट होता है, उसको आप आसानी से निकाल सकते हो।
लेकिन जो बीच वाला है सख्त है, उसको तोड़ने में, उसको हटाने में आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मन है, मन से उपराम होने में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ती है। सारी मेहनत इसी के लिए हो जाती है। सारी मेहनत तो सख्त वाले बादाम का छिलके को तोड़ने में ही, हटाने में। लेकिन जो उसके ऊपर बारीक ब्राउन कलर का जो एक और चीना पर्दा लगा हुआ है बादाम पे, वो आसानी से नहीं हटता। उसको आप तोड़ के नहीं हटा सकते, छील के नहीं हटा सकते, उसको तो बहुत देर तक पानी में भिगोना पड़ेगा, तब हटेगा। तो बहुत समय तक आपको अपना सूक्ष्म शरीर जो है उससे नाता काटने के लिए काफ़ी समय तक आपको लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञान में और भक्ति में आपको अपने को डुबोए रखना पड़ेगा, तब जाके ये आपका बारीक जो आवरण है वो हटेगा। बिना पानी की सहायता के नहीं हट सकता वो पूरी तरीके से। तो ऐसे बिना गुरु की वाणी के वो हमारा कारण शरीर हमसे अलग हो नहीं सकता है। इसीलिए सत्संग की महिमा है, सत्संग की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें भक्ति होती है, प्रेम होता है और ज्ञान है। ज्ञान के वजह से ही हम, ज्ञान का जो वाणी का जो पानी है उसकी वजह से ही हम अपने कारण शरीर से छूट सकते हैं। वरना बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। तो हमें अपने को इन तीनों शरीरों से अलग करना है। हमारा वजूद माना शरीर, आप कहते हो मेरा भी तो अपना अस्तित्व है, मेरा भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं भी तो कुछ हूँ, मेरा भी तो आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है मेरा। तो ये सब अपने शरीर को ही तो आप अपना वजूद मान के बैठे हो, अपना अस्तित्व अपने शरीर को ही तो मान के बैठे हो। शरीर के परे आत्मा सदा है ही। भूल हो जाती है, हम अपने को देह मान के बैठे रहते हैं। कोई लोग पहले पर्दे तक ही, स्थूल तक ही अटके रहते हैं, कोई थोड़ा सूक्ष्म को जान पाते हैं, और कोई ज्ञान से कारण को भी जान पाते हैं और उसका निवारण भी कर पाते हैं। वरना सब इसी में ही अटके हुए हैं। छूटना हमको इन सबसे ही है, और आत्मा इन सबसे बिल्कुल अलग है। बारीक वाला कारण वाला जो एकदम सूक्ष्म पर्दा है, वो भी तो बिना बादाम को डैमेज किए आप आसानी से उसको निकाल पाओ, और बादाम उससे निर्लेप में आ रहा है बिल्कुल। तो आत्मा इन तीनों शरीरों से बिल्कुल निर्लेप में आ रही है। सुख दुख चलेगा जब तक तुम मुक्त नहीं हुए। जब आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप अपने को मुक्त महसूस करो, जीवन मुक्ति का आनंद आप लेना शुरू कर दो, तो आपका दुख सुख खत्म। आपको अभी दुख भी महसूस होता है, अभी सुख भी महसूस होता है, तो इसका मतलब है अभी आपको मुक्ति मिली नहीं, देह से छुटकारा नहीं मिला। अगर मुक्ति हमको पानी है इस देह भाव से, जीव भाव से, इससे हमको छूट जाना है। तो जब तक हमको दुख असर करता है, सुख असर करता है, इसका मतलब हम आत्मा में पूरे तरह से स्थित हुए नहीं। तो दुख सुख चलेगा जब तक तुम मुक्त नहीं हुए। जो हुआ सब ईश्वर की इच्छा और इंसाफ से हुआ। वाह वाह करके और भगवान का भाव रखे देखो कि जो भी हुआ वो सब ईश्वर के इंसाफ से हुआ, और उसमें भलाई छिपी हुई है, अच्छा ही हुआ है, और बुरा कुछ भी नहीं हुआ, इंसाफ ही है। तो हमें वाहिगुरु करके देखना है, मतलब हर बात में वाह वाह करके हमको देखनी है। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, जो अपने को आत्मा जानेगा वो सर्वत्र आत्मा देख सकेगा। आप अपने को देह देखते हो तभी औरों को भी देह देख पाते हो, आत्मा नहीं देख पाते। लेकिन जो अपने को ब्रह्म भाव में ले आता है, हर समय आपका चिंतन अपने लिए क्या चलता है, तुम कौन हो, अपने से चेकिंग तो होती जाए। जब अपने से चेकिंग होती है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, तब समझ में आता है कि ये सब नाटक है, चल रहा है, ये सब बाहर का एक आवरण है, इन सब का दृष्टा साक्षी मैं तो कोई अलग हूँ। जैसे मैं सबको देख रहा हूँ तो मैं अपने आप को भी देखूँ, और अपने को जो हमको दिखाई देता है दृश्य, तीनों शरीर,
इनसे अपने को अलग महसूस करो। इसमें सफलता मिलेगी, ज्ञान पक्का होता जाएगा, प्रेम में भक्ति में डूबते जाओगे, आपको इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो जब आप स्वयं को आत्मा जान लेते हो तो आपको सर्वत्र आत्मा दिखाई देती है। आत्माकार ही आत्मा को पहचानेगा। तुम आत्माकार बनो, तुम्हारा देह अध्यास चले जाना चाहिए। कब तक अपने को देह मान के बैठोगे? देह तो परदेश है। कहते कब तक तुम परदेश में रहोगे? अपने देश में क्यों नहीं आ जाते? अपने घर में क्यों नहीं आ जाते? जब तक आप परदेश में रहोगे तो आपको जुदाई का दुख सहना पड़ेगा। अपने परिवार वालों से, घर वालों से आपको अलगाव का कष्ट सहना ही पड़ेगा। अगर आप दूसरे देश में हो, अपने घर में आ जाओगे तो अपने फैमिली के साथ हो। तो हम अपने भगवान के साथ नहीं होते। हम देह में रहते हैं तो परदेश में रहते हैं, तो हमको भगवान से जुदाई का दुख सहना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने आत्मा में आ जाते हैं तो फिर आप देखोगे कि आपको तो योग लग चुका है। फिर तुझ में और मुझ में अब कोई जुदाई नहीं और कोई अंतर भी नहीं है। तो देह अध्यास तुम्हारा चले जाना चाहिए। भगवान पाने के लिए ये पाथलेस लैंड है। मतलब भगवान पाने के लिए जो रास्ता है वो ऐसा है जिसमें धरती है ही नहीं, ज़मीन है ही नहीं। वरना तो कहीं जाने के लिए एक रास्ता बना होता है। आप चाहे बाय रोड जाओ, बाय ट्रेन जाओ, बाय एयर जाओ, कहीं जाने के लिए कोई रास्ता तो होता है ना। अपने ही घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए कोई दरवाज़ा है, कोई रास्ता है, वहाँ से गुज़र के आप और जगह जाते हो। लेकिन भगवान को पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप जहाँ हो वहीं से आपको महसूस करना पड़ता है कि वो मैं हूँ। कहने में आता है कि मंजिल तो तेरी दूर है पर जाना ज़रूर है, क्योंकि अभी हम दूर समझ रहे हैं और उसके और हमारे बीच में अभी बहुत सारी विघ्न बाधाएँ हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं। इनको हमें दूर करना है। मगर वास्तविकता में हकीकत तो यही है कि भगवान को पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। भगवान को हम अपने ही साथ, अपने ही अंदर महसूस करेंगे और महसूस करने वाला फिर गुम हो जाता है। कलियों में ही फूल छिपा हुआ है। एक कली है, उसी के अंदर तो फूल छिपा है। कली ही पुष्प बन जाती है और फिर कली गुम हो जाती है। बीज ही वृक्ष बन जाता है और फिर बीज गुम हो जाता है। ऐसे ही जीव ही ब्रह्म हो जाता है और बीज जीव जो है वो गुम हो जाता है और जीव ही ब्रह्म जैसे बन जाता है। तो उसके लिए कहीं जाना थोड़ी पड़ा। आपको कली को फूल बनने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। सागर की लहर को वापस सागर में समाने के लिए किसी और जगह नहीं जाना पड़ा। वो तो है ही उसी की शरण में, उसी से उत्पन्न होती है, उसी में लीन होती है। बीज के अंदर है पेड़, उसको पेड़ को पाने के लिए कहीं और से थोड़ी लाना पड़ता है। वो तो उसी के अंदर है, प्रकट होता है। कि प्रकट करने के लिए सहायक बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपके ही अंदर के ब्रह्म को प्रकट करने के लिए गुरु, उसका ज्ञान, सत्संग, सद्गुण, ये सब सहायक हो जाते हैं। लेकिन लाना कहीं बाहर से नहीं पड़ता, वो तुम्हारे अंदर से प्रकट होता है। पत्थर की मूर्ति पत्थर में से ही प्रकट होती है। छेनी हथौड़े से उसको प्रकट करना पड़ता है। एक्स्ट्रा जो उसका पत्थर है उसको काट के हटाना पड़ता है और मूर्ति उसी में से प्रकट हो जाती है। कहीं बाहर से लाके थोड़ी पत्थर में स्थापित करनी पड़ती है। तो ये पाथलेस लैंड है, इसमें कोई रास्ता नहीं है। आप ही के अंदर से गुरु आपके भगवान को, आपको आपके सच्चे स्वरूप को प्रकट करके देता है। और जो ये ऊपर के सब आवरण है, तीनों देह, इनको सबको वो हटाता जाता है। जैसे एक्स्ट्रा पत्थर हटते जाते हैं और मूर्ति उसमें से प्रकट होती जाती है। तो ये सब ऊपर के आवरण, ये सब हटते जाएंगे और आपका ब्रह्म जो है वो प्रकट होता चला जाएगा। सतगुरु ही समझाता है, गुरुमुख नाम जपे एक बार। गुरु हमको समझाते हैं और गुरु जो गुरुमुख बनता है वो इस ज्ञान को कैच कर लेता है। झपे मतलब झपट लेता है, उसको ले लेता है। एक होता है जपना, ज शब्द है, एक होता है झपना, झ शब्द है। ज और झ में अंतर है ना।
जपना तो सब जान जाते हैं, भी माला जपते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान को तुम्हें जपना थोड़ी है। ये सुनाया, ये सुनाया, ये बताया, ये बताया, ये अच्छा लगा, आप लोग तो बताते रहते हो ना, जपते रहते हो, ये बात बड़ी अच्छी लगी, वो बात बड़ी अच्छी लगी, जप रहे हो, लेकिन अभी इसको झपते नहीं है, झपटते नहीं, उसको अपने अंदर में धारण नहीं कर लेते, कैच नहीं कर लेते। तो जो एक बार भी गुरु के ज्ञान को कैच कर लेता है तो उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। बाकी दिखावा नहीं करो। एक होता है मॉरलिटी और एक होता है स्पिरिचुअलिटी। तो मॉरलिटी जो होती है, माना दम्भी, पाखंडी या सदाचारी, लेकिन जब नॉन पोजीशन हो जाते हो, देन देर इज will be no desire, then there will be no desire, and its object when you see nothing but God। तो मॉरलिटी होती है, बोलते हैं मॉरलिटी जो है वो बिल्कुल हिपोक्रेसी है, दिखावा है। कोई मॉरल मैन बन के दिखाता है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा सदाचारी हूँ, लेकिन जैसे अभी गुरु जी की बात चल रही थी वाणी में कि तुम्हारे अंदर सब अच्छाइयाँ हैं, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर 5 विकार नहीं है? 5 विकार तो है ना तुम्हारे अंदर, तो तुम अच्छे कहाँ से हो? अच्छे तो तब कहलाओगे जब तुम विकार से रहित हो जाओगे, निर्विकारी बनोगे। तो जो भी अपने आप को बहुत मर्यादा में या सदाचारिता में या अच्छे कार्य करने में, मैं बड़ा भक्त हूँ या मैं अच्छे कार्य करने वाला हूँ, दिखाते जताते हैं, तो उनके अंदर भी तो दिखावा तो है। वो अपने तत्व को तो नहीं जानते, उसको तो नहीं समझते, दिखावे में ही जीते हैं। लेकिन जब उनको भी, जब वो नॉन पोजीशन हो जाते हैं कि अब मेरा कुछ भी नहीं है, वरना जो मॉरल मैन होगा उसके लिए कुछ तो मेरा होगा, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा यश, कुछ तो मेरापन उसके अंदर में होगा। लेकिन जिसके अंदर में वास्तव में मेरापन का भाव खत्म हो जाता है, नॉन पोजीशन जो हो जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, तब उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी। जब वो नॉन पोजीशन होगा, देन देयर विल बी नो डिज़ायर, फिर उसके पास कोई डिज़ायर नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। मेरा कुछ है नहीं तो मैं इच्छा क्या करूँ? मेरे वालों से ही तो इच्छाएं जुड़ी होती हैं। ये मेरा है तो मुझे इससे सुख मिले, मुझे इससे दुख क्यों मिलता है? ये मेरा है, इसकी उन्नति हो। मेरा जहाँ जहाँ है उसी से आपकी इच्छाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन जहाँ मेरा कुछ भी नहीं है माया में, संसार में, तो आपकी कोई इच्छा भी नहीं है। और फिर आप क्या होता है कि आप केवल भगवान ही देखते हो, भगवान के अलावा फिर कुछ देखते ही नहीं। मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे को कोई इच्छा नहीं है, तो उसके बाद बचेगा क्या? मैं नहीं, मेरा नहीं, फिर क्या बचा? तो भगवान ही भगवान बचा। ईश जीव बन देखन आया, आपसे आप ही भूला है तो ईश, है तो भगवान, मगर वो जीव बन के अपनी ही बनाई सृष्टि को देखने के लिए आता है और अपने को ही भूल जाता है। आपसे आप ही भूला, वो अपने से अपने को भूल जाता है। कृष्ण भगवान ने हिंसा करवाई तो जो अर्जुन को ही खत्म कर दिया। देखने में आया कि अर्जुन तो बचा रह गया, वो तो जीवित रहा, 5 पांडव जीवित रहे और बाकी सब समाप्त हो गए। दोनों सेनाओं में से कोई नहीं बचा, पांडव ही बचे केवल। लेकिन वास्तव में उसने अर्जुन से कहा, तुमने इतने बड़े युद्ध में कितने सारे लोगों को मारा? उसने कहा, मरा तो केवल एक अर्जुन और कोई नहीं है। ज्ञान जिसको पक्का हो जाएगा वो बोलेगा कि मेरी मैं समाप्त हो गई है, मुझ में मेरी मैं बची नहीं, मैं ही मिट गया, मैं ही समाप्त हो गया। बाकी तो आज मरे हुए दिखते हैं, कल दूसरा जन्म भी ले लेते हैं। लेकिन जिसमें ऐसी मरनी मर चलो जो बहु जन्म ना हो, गुरु के ज्ञान से हमको ऐसी मरनी मिल जाती है जिसमें हम मरते हैं कि हमारा फिर दूसरा जन्म नहीं होता। तो अर्जुन ही एक मरा, वचनों पे जो मर मिटा, जिसने अपनी मैं समाप्त कर दी, वही तो असली मरना होगा। देह का मरना कोई मरना, सच्चा मरना नहीं। वो तो देह जन्म लेती है, फिर मरती है, फिर जन्म लेती है, फिर मरती है। मगर गुरु के ज्ञान से हम वास्तव में अपनी मौत खरीद करते।
जिसमें हमारे आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से हिंसा तो करवाई, लेकिन वो हिंसा कराई कि जो अर्जुन को ही खत्म कर दिया, अर्जुन खुद ही नहीं बचा। ये बड़ी आसान सी बात है कि दूसरे को ख़त्म करा देना, लेकिन अपने को ख़त्म करा देना ये सबसे कठिन बात है। दूसरे को समाप्त करना तो आपको बड़ा आता है, मगर अपने को तो समाप्त करो। आप अपने को समाप्त नहीं करते, उसमें आपको मुश्किल पड़ती है। अपरा विद्या से मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष की इच्छा मत रखो, सिर्फ अज्ञान को ज्ञान से निकालो। तुम्हें शास्त्रों की बहुत ऐसी विद्याएं लेते रहते हैं, लेकिन ऊपर से ज्ञान भरते जाते हो, अंदर से अपना अज्ञान तुम निकालते नहीं। तो अपने अंदर के अज्ञान को तुम बाहर निकालते जाओ। अधिष्ठान को देखो, जैसे हम रस्सी को देखेंगे तो सांप का भ्रम चला जाएगा। तो ऐसे संसार बना किससे है, हम उसको देखेंगे तो हमारा संसार का भ्रम चला जाएगा। माया तो निकम्मी है, भोग महारोग है, मोह को फर्ज समझते हो पर सर्व कभी ना परित्यज्य। ये आप मोह को फर्ज समझ लेते हो, ये मेरा फ़र्ज़ है, मगर तुम अपने अंदर के मोह को और फ़र्ज को, जिम्मेदारियों को, उसको कभी त्याग नहीं पाते। मोह वाला लोभ और आसक्ति में जलता है। जो मोह करने वाला व्यक्ति है वो लोभ में भी और आसक्ति में भी जलता है। मोह के कारण ही आप लोभ करते। आप अपने वालों से मोह है तो उन्हीं के लिए आपको लोभ लालच भी है। ये मेरे बाल बच्चों के काम आएगा, मेरी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा, ये तो इसको तो इतना इकट्ठा कर लूँ कि मेरी 7 पीढ़ियाँ, 10 पीढ़ियाँ, 12 पीढ़ियाँ तक खाती जाए। तो मोह के कारण ही तो आप लोभ करके सब इतना इकट्ठा करते रहते हैं। जिसको लोभ नहीं तो उसको मोह नहीं, तो उसको लोभ भी नहीं है। तो मोह वाला लोभ और आसक्ति में जलता है। ब्रह्मज्ञानी परधर्म में नहीं जाता, वो अपने में रहता है। स्थिर आप परधर्म में गए मतलब अपने को देह माना, और देह में आपने फिर दूसरे के धर्म में चले गए, ये मेरा धर्म है ये मान लिया। आत्मा का तो कोई धर्म नहीं होता। फिर जो इंद्रियों का धर्म है आप उसमें चले जाते हो। देह है तो देह में इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। आँख का धर्म है देखना, आप बोलते हो मैंने देखा। कान का धर्म है सुनना, आप कहते हो मैंने सुना, मैंने बोला, मैंने ये काम किया, मैं यहाँ गया। तो हम पर धर्म में जाते रहते हैं। मतलब कहने का है कि कर्ता बने में आप। ऐसा नहीं है कि आपकी आंखें कुछ देखेंगी नहीं, कान कुछ सुनेंगे नहीं, मगर कर्तापना नहीं आएगा। पर धर्म में जाना मतलब कर्तापने में आ जाना। तो ज्ञानी अपने ही स्वधर्म में रहता है, अपनी आत्मा में स्थित रहता है, वो कभी भी कर्तापने में नहीं आता है। आत्मा साध्य वस्तु नहीं है। सिर्फ मन अमन हो जाए तो आत्मा तो तुम पहले से, तुम्हारा मन अगर वश में हो चुका है और तुमने अपने मन को अपने से अलग कर दिया, ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। जब तुम्हारा ये झगड़ा खत्म हो जाता है तब उसके बाद आप देखोगे कि आत्मा तो तुम पहले से। आत्मा होने के लिए हमको कोई साधन नहीं करना, तो साधन रहित है ब्रह्म और साधन रहित ही पाए। देखने में आता है बहुत सारे साधन, मगर वास्तव में अनुभूति जब आपको होगी तो उस समय आपका कोई साधन है ही नहीं। जब सारे साधन करके आप सब साधनों को छोड़ दोगे तब आपको अनुभूति हो जाएगी। कुछ करने से आपका भी जैसे सुधार हो रहा है, आपके अंदर में जो मलिनता थी, खोट थी, वो निकलती जा रही है। लेकिन फिर उसके बाद जिस वक्त आपका ये निश्चय दृढ़ हो जाएगा, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, तभी तो आत्मा पक्की होगी। तो किसी साधन से नहीं, लेकिन जब तुम्हारा मन गुम हो जाएगा तब तुम जानोगे कि आत्मा तुम्हें पहले से है। मन ही है जो हमको अपने स्वरूप से दूर किए, जो तुमको संसार सच दिखाता है और जो तुमको देह में अभी भी अटका के रखता है।
सब दुख का कारण तुम्हारा अज्ञान है। सारे ही दुख का कारण जो है वो तुम्हारा अज्ञान है। इसलिए गुरु के मुख से आकर नाम को कैच करो, उसको झपो, झपट लो। क्योंकि अगर आप दुखी हो तो उसके पीछे आपका अज्ञान जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। कारण मतलब सारे दुखों का कारण तुम्हारे अंदर बसने वाला तुम्हारा अज्ञान है। तो गुरु का ज्ञान कैच करो तो तुम्हारा ज्ञान चला जाएगा। जब आप ज्ञान का प्रकाश करोगे तो अज्ञान का अंधेरा नाश होगा। अंधेरे को आप निकालो तो क्या निकलेगा? बिना रोशनी किए कितनी भी मेहनत करते जाओ, अंधेरा वहीं का वहीं। तो साधन कितने भी करते चले जाओ, अज्ञान वहीं का वहीं। जब ज्ञान आपके अंदर में आता है तभी आपके अंदर का अज्ञान निकलता है। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, और अज्ञान अंधेरा का विनाश हो जाता है। ज्ञान जब आता है जीवन में तो अपने अंदर के अज्ञान को दूर करने के लिए आप गुरु के मुख से नाम को कैच करो, मतलब ज्ञान को कैच करो और उसको अपने हृदय में धारण करो। हमारे पास भागना नहीं है पर जागना है। कोई लोग होते हैं ना, बहुत जैसे परिस्थितियों से मुकाबला नहीं करते, उनसे घबरा के, उनकी तरफ से मुख मोड़ के उनसे हट जाते हैं कि हमें करना पड़ेगा। तो ये तो वहाँ से जैसे भाग गए, वो पलायनवाद हो गया, एस्केपिस्ट कहलाते हैं वो, एस्केप कर जाते, चले जाते हैं। तो यहाँ भागना नहीं है, यहाँ पे जागना है। और लोग घर गृहस्थ के काम से, जिम्मेदारियों से, कर्तव्यों से तो उससे छूटना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, छोड़ के, गृहस्थ छोड़ के सन्यास में चले जाओ। जब सन्यासी बन गए अब तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो वो तो जैसे वहाँ से छूट के भाग के चले गए, बाहर से परिस्थितियों को छोड़ा, अंदर तो सब याद है। वो कभी भी आपका अंदर वाला आपको फिर परेशान करेगा, तो आपका मन कभी स्थिर होगा ही नहीं। गुरु हमको छुड़ाता नहीं है बाहर से, घर गृहस्थ से छुड़ाता नहीं, लेकिन यहीं पर है कि हमको वो आत्म जागृति में ले आता है। कभी का भागना नहीं है पर जागना है, मतलब आत्म जागृति में आना है। तुम भगवान देखोगे तो तुम भगवान हो जाओगे। टू सी गॉड इज टू बी गॉड बोला जाता है कि तुम भगवान देखोगे तो तुम भगवान होते जाओगे। जानना तुम ही हो जाए। जो तुमको जानता है वो तुम्हारा रूप हो जाता है। जो भगवान को जितना जान लेता है वो उतना उतना भगवान का रूप होता है। पूरा जान लिया तो तुम पूरा भगवान के रूप बन जाते हो। भगवान देखने से भगवान तुम हो जाओगे। प्रेम से परमात्मा भी मिलता है और सारी सृष्टि का प्रेम भी उसे मिलता है, पर तुमने प्रेम सीखा ही नहीं। सब में मोह रखा, इच्छा रखी, इसीलिए तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। आप कहते हो हमने सबसे बड़ा प्यार किया, सबका बड़ा काम किया, सबकी बड़ी मदद की, लेकिन तुमने स्वार्थ रख के किया, मोह रख के किया, इसलिए तुम्हें बदले में कुछ अच्छा जो चाहा वो मिला नहीं। प्रेम का नाम दिया मगर प्रेम किया नहीं, मोह था। तो मोह में तो कष्ट है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। आंसुओं से भी रोते हो और भटकते भी हो, रोते रहते हो, जन्म मरण के चक्कर में जाते रहते हो मोह के कारण। हमारा मोह हमको भटका रहा है संसार में, हमारा मोह हमको आंसुओं से भी रुला रहा है। लेकिन अगर वास्तव में आप प्रेम को जान लोगे तो फिर सारी सृष्टि का प्रेम पाने के तुम अधिकारी हो जाओगे। तो तुमने जो भगवान से प्रेम करता है तो उसको सारी सृष्टि का प्रेम मिल जाता है, और तुमने वो प्रेम सीखा ही नहीं। सीखा ही हो, सीखी आसक्ति, तो उसी का दंड भोगते। गुरु सिखाता है, तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। जो हमारा मन जन्म जन्मांतर से सोया हुआ था अज्ञान की नींद में, उससे हमको गुरु जगा देता है। तुमने सब में मोह रखा, इच्छा रखी, इसीलिए तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। लेकिन प्रेम वाला वापसी की इच्छा नहीं रखता, इसीलिए उसको सब कुछ मिलता है। आप बदले में पाना चाहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप बदले में पाना नहीं चाहोगे, आप सबको सच्चा निष्काम आत्मिक प्रेम देते जाओगे, तो फिर आप देखोगे आपको सब तरफ से प्रेम मिलेगा। वापसी की इच्छा नहीं रखो। जिसको एक भगवान का आश्रय मिला वो अपने आप में ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है
वो किसी के सहारे की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना सहारा स्वयं बन जाता है। जिसको एक भगवान का सहारा मिला तो उसको फिर किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, वो आज़ाद हो गया। ना आसरा, ना उम्मीद, ना शिकायत, हर चीज़ से छूट जाता है। जो भगवान की शरण में जाता है, ना किसी से आसरा, ना किसी से का सहारा लेता है, ना किसी से उम्मीद करता है और ना किसी की शिकायत करता है। जो भगवान की शरण में है, किसी की शिकायत नहीं करेगा। प्रेम की दुनिया बढ़ाते चलो, बस एक काम करना है कि प्रेम की दुनिया को बढ़ाना है। सारी दुनिया प्रेम से खाली है और सब चीज़ें हैं सबके पास, कमी है तो सिर्फ सच्चे प्रेम की कमी। प्रेम देना सीखो तो सब तुम्हारा हो जाएगा, सारा संसार तुम्हारा बन जाएगा अगर तुम प्रेम देना सीख जाओ। गुरु हमको ज्ञान भी देते हैं, प्रेम भी समझाते हैं, सिखा देते हैं और यही बांटने के लिए बोल रहे हैं। जब आप ये देना शुरू कर देते हो तो देखो सारा संसार तुम्हारा बन जाएगा। आज गुरु को सब लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उन्होंने निष्काम प्रेम किया और सबको सही समझ दी, सबको सत्य का बोध कराया, ज्ञान दिया सबको। और वही कार्य करने के लिए हमको भी प्रेरणा दी, वही हम भी करेंगे तो आप देखो खुद भी खुश हो और आपसे सारा संसार भी खुश रहेगा। कोई भी आपसे नाराज़ होने वाला नहीं है। अगर चाहते हो सारा संसार तुमको प्रेम करे तो तुम सबको ज्ञान और प्रेम बांटते चलो।